तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आप चल रहे हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ से जो है बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है एक तरीके से खत्म हो चुकी है, यात्रा करें आंदोलन करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इस बात की फिक्र कांग्रेस की भाजपा क्यों कर रही है? यही बात है समझने के लिए कि भाजपा इस भारत जोड़ो यात्रा से खौफ खा रही है, डर गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं और राहुल जी को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, सड़कों पर बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं और इवन छोटे छोटे बच्चे भी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और फूलों की बारिश कर रहे हैं, यही देखकर भाजपा जो है डर गई है और इस तरह नेगेटिव र्यूमर फैला रही है। लेकिन भारत को जोड़ने की जरूरत कहाँ है? भारत कहाँ ऐसा आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है? ऐसा कुछ बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है, सिर्फ दीवार उठाने से ही नहीं ये डिवाइड होता है। पहले जो है डिवाइड और जहर मन में दिया जाता है, उसके बाद दिमाग में पैदा होता है, पहले तफरका उसके बाद से दिल में होता है, तब कुछ और खींचता है, ठीक है। तो आज भाजपा ने जिस तरह धर्म के नाम पर पूरे देश को बांट दिया है और वो पूरे देश में सिर्फ धर्म का चश्मा पहनाकर और लोगों में नफरत फैला दिया है, इस नफरत को खत्म करने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी और हम यात्रा पर निकले। और भाजपा ने नफरत का माहौल क्यों फैलाया है? इसलिए क्योंकि कोई सवाल ना करे। जहां कोई सवाल करना शुरू करता है सत्ता से, कि नौकरी की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, पहले महंगाई की बात करता है, तो भाजपा क्या करने लगती है? तुरंत डोज देने लगती है, इंजेक्शन देने लगती है, देशवासियों का धर्म का चश्मा पहना देना चाहती है। इसलिए क्योंकि धर्म के चश्मा को कार्ल मार्क्स ने भी बोला, सारे नशे में सबसे खतरनाक नशा जो है अफीम से ज्यादा धर्म का होता है। तो धर्म के नशे में देश को डुबोकर चाहती है सब अंधे हो जाए, आपस में लड़ते रहे और ये देश की संपत्तियों को ऐसे ही एक एक करके अपने पूंजीपति मित्रों को बेचते रहे और देशवासियों का शोषण होता रहे। आज विधायक खरीदने के लिए, स्टेट्स में सरकार बदलने के लिए पैसे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैम सवाल एक मिनट रुकिए, लोग गंगा में लाशें बही हैं, लाशों को कुत्तों ने नोचा है। आज लोग जो है बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, कोई खुश नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, ना ही वो जवान हो, ना ही किसान हो, ना ही युवा हो, महिलाएं हो, कोई सुरक्षित नहीं। और अपने लिए मोदी महल बनाया जा रहा है। नेता को नेता ही नहीं समझते, वो तो पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू क्यों बोलते हैं? वो डर कर पप्पू बोलते हैं, चाहे कितने भी नेगेटिव नैरेटिव्स फैला ले, लेकिन यही राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है और पूरी की पूरी भाजपा नीचे से ऊपर तक उस स्टेटमेंट को लेकर गलत नैरेटिव्स फैलाने लगते। तो ये बताता है कि लोकतंत्र की जो नींव है और लोकतंत्र आज देश में बचा हुआ है। कोई गरीबों की बात करता है, कोई मजलूमों की बात करता है, कोई युवाओं की बात करता है, कोई महिलाओं की बात करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ राहुल गांधी जी करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी की ही विचारधारा देश को बचा सकती है, देश के लोकतंत्र को बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है। और इसको साबित करने के लिए कि देश को की फिक्र राहुल जी को है, 3570 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं देशवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जो एक संपर्क टूट सा गया है, जब पार्लियामेंट में सवाल उठाया जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो वहां से माइक को बंद कर दिया जाता है। और नेशनल मीडिया तो पता ही है कि नेशनल मीडिया जो है वो मोदी मीडिया हो गई है। नेशनल तो अब नाम की रह गई है। मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है सरकार की गलतियों को, नाकामयाबियों को दिखाए, जनता के हित में सवाल करे। लेकिन आज की जो मीडिया है वो जनता के हित में सवाल नहीं कर रही है, सरकार के गलतियों को लीपापोती करके जनता को बेवकूफ बना रही है। तो क्या करते? कोई ऑप्शन नहीं बचा था सड़क पर उतरने को छोड़कर। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं बचा था ताकि देश की जनता के बारे में पता लगाया जा सके और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया जा सके और देश को एक प्यार के बंधन में, एक सूत्र में बांधा जा सके। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी थी। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, लेकिन नॉर्थ में अभी खबर आई है कि उदयपुर में एक आदिवासी की टांगें तोड़ दी गई, सिर्फ इसके चलते क्योंकि वो आदिवासी था। इसके अलावा
मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक की पुलिस हिरासत में हत्या हो जाती है। जी बिल्कुल हत्या हो रही है, इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। लेकिन मैम राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना। सरकार कांग्रेस की है या किसी की भी है, इस तरह का एक खोजा जाता है। एक मिनट, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी, और हम जिम्मेदारी लेते हैं। जो बेगुनाह है उसे सजा मिलेगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो आवाज दबा दी जाती है। जब उनके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इतना गुनाह होता है उसको दबा दिया जाता है। धर्म के नाम पर लगातार जो ST SC OBC महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, उस पर सवाल नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, वो पूरा देश का हिस्सा है। कहीं भी गलत होगा तो कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। हम उसके फेवर में। इस तरह का काम जो है ना, सत्ता के नाम पर नफरत फैलाना, देश के हिस्सों को बांटना, ये भाजपा करती है, ये कांग्रेस नहीं करती है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी कोई भी गुनहगार के साथ नहीं खड़ी होती है। भाजपा का चाल और चरित्र है जो बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, और धर्म देखकर महिलाओं को न्याय मिलता है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र नहीं है, ये भाजपा का चाल चरित्र है। और पूरी भाजपा सरकार ऊपर से नीचे तक भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, और अब ये यात्रा सीधे कश्मीर में जाकर रुकेगी।